IVM। तो आप बात करने को लेकर के कंज्यूमर में भी ऐसा सोच सकते हो। जैसे आप सोचोगे कि यार दो लोगों को अगर बात करनी है आपस में, तो आज की डेट में वो क्या करेगा? फोन, ये मोबाइल फोन आने से पहले कि भाई वो अपने घर में वो डायल वाला फोन घुमाएगा, वो फोन उठाएगा, टर टर करेगा, फिर क्या कहते हैं, बात करेगा दूसरे आदमी से। अब लेकिन फिर आप उसके लिए इमेजिन कर सकते हो, यार मैं बात तो हमेशा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे वहां जाना पड़ता है जहां फोन है। तो ये अच्छा ना हो कि फोन ही मेरे साथ होता। ठीक है, कस्टमर आपको शायद ये ना बोले, लेकिन आप एज एन एंटरप्रेन्योर ऐसा सोचोगे, अच्छा नहीं होता कि अगर फोन ही मेरे साथ होता। ठीक है, फिर आप एक बार जब फोन यूज करने लगे, तो फिर लोगों को समझ में आया, यार ये फोन से मैं मैसेजिंग करता हूँ, ये भी एक अच्छी, ये भी तो एक तरीका है लोगों से बात करने का। अरे इससे मैं क्या कहते हैं, एप्स भी यूज कर रहा हूँ, इसमें मैं कैलेंडर भी यूज कर रहा हूँ, तो क्या मेरी फोन भी एक ऐप है? अब आपने जैसे ये सोचा तो आईफोन बन गया हुँ, कि क्या तो मेरी फोन बेसिकली भी एक ऐप एंटरप्रे हाँ, मतलब बेसिकली एंटरप्रेन्योर सिर्फ एनालिटिकल नहीं होते, बहुत इमेजिनेटिव भी होते हैं और एक प्रकार का शायद एस्पिरेशन भी बहुत होता है ना कि मैं करके दिखाऊँगा जो और नहीं कर या तो किसने ये सॉल्व नहीं है? किया, वो एक, मैं सॉल्व कर सकता हूँ ये, वो एक एस्पिरेशन हाँ भी बिल्कुल, होगी। पर बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब सवाल ये है इमेजिनेशन तो बहुत ही ज़रूरी है, इमेजिनेशन बहुत ही ज़रूरी है, और जो दूसरी तुमने चीज़ की, मतलब वो एक होता है ना, रिस्क के साथ डेयरिंग, दोनों चाहिए। हाँ, रिस्क भी लेना है हाँ। और डेयरिंग भी चाहिए। हाँ, बट डेयरिंग लेने के लिए भी शुरू में एटलीस्ट थोड़ा तो कुछ पैसा चाहिए होता है, राइट? तो ये फंडिंग का कुछ और बताइए ना जो आप बता रहे थे कि जनरली मतलब बहुत सारे स्टार्टअप्स तो अपने पैसे से भी शुरू करते हैं लोग, अलग-अलग तरीके से फंड करते हैं अपनी चीज़ें बट ये जो फंडिंग का जो पूरा लाइफ साइकिल है ऑफ अ स्टार्टअप तो थोड़ा-सा और डिटेल में बताइए ना कि क्या होता है? हाँ, तो ये, और आजकल काफ़ी अच्छा है इंडिया में, मतलब जब मैंने काम-वाम शुरू किया था तब तो काफ़ी बेकार था, तो उससे काफ़ी काफ़ी बेटर है अभी। तो वीसी इंडस्ट्री इंडिया में है 20-25 साल पुरानी, लेकिन बहुत कम थे। ठीक से जो है मेरे ख्याल से 15 साल के करीब है पुरानी। ठीक है। उससे पहले एक बोल सकते हैं, और बहुत सारे फंड पिछले 10 साल में शुरू हुए। ठीक है, 2012 के बाद, करीब 2012-12 के आसपास में काफी फंड शुरू हुए, और उसके बाद काफी शुरू हुए हैं। तो अभी बहुत फंड हैं, बहुत अलग-अलग साइज के फंड्स हैं। तो यूजुअली एक टिपिकल स्टार्टअप की जर्नी इस तरह से रहती है कि वो सबसे पहले, अगर सॉफ्टवेयर टाइप का आइडिया है, तो आप एक लैपटॉप लीजिए और बना लीजिए, है ना? आपको क्यों ही किसी से पैसे चाहिए, ठीक है? एटलीस्ट दिखाने के लिए तो आप दिखा ही सकते हो ना लोगों को कि मैं क्या सोच रहा हूँ। थोड़ा मॉकअप टाइप ही हो, पूरा नहीं भी चलता हो। लेकिन अगर आपका थोड़ा ऐसा आइडिया है जो कि आप एटलीस्ट एक कस्टमर के साथ चला के दिखाना चाहते हो या कुछ, तो आप एटलीस्ट अपना आइडिया को इस स्टेज तक लेके जाओ कि दूसरे को समझ में आए कि आप क्या करना चाहते हो। फिर लोग जिसको बोलते हैं थोड़ा फ्रेंड्स एंड फैमिली एंजल राउंड, राइट? तो कि भाई, अगर आप इस बैकग्राउंड से आते हो कि आपके परिवार वाले आपको थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं, तो आप उनसे थोड़ा सा पैसा ले लो। अगर आपके दोस्त लोग इस काबिल हैं आपको देने के, इसलिए अच्छे दोस्त रखने चाहिए, ठीक है, जो पैसे दे सके आपको सही टाइम आने पर, तो आप उनसे पैसे ले सकते हो। कभी कभी अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से पढ़े हो, तो वो भी काम आता है। कॉलेज के जो है बाकी सक्सेसफुल एल्यूमनाई वगैरह होते हैं, वो लोग भी फंडिंग कर देते हैं, तो वो भी काम आता है। ठीक है। हुँ, ये सब कुछ भी नहीं है, तो काफ़ी सारे इन्क्यूबेटर्स वगैरह हैं। वो लोग भी देते हैं। काफ़ी सारे आजकल सीड फंड्स हैं, उनके पास भी आप जा सकते हो। तो अब इसमें यही है कि आपका खुद का डिस्टेंस जितना ज़्यादा दूर है पैसे से, आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी वो पैसा लेने की। तो हुँ, डिस्टेंस से क्या मतलब है? आप पापा से पैसे लोगे तो पापा आपको पैसे दे देंगे फटाफट। ठीक है? आपका खुद ही का पैसा है तो आप फटाफट यूज़ कर सकते हो। दोस्त हैं तो वो हुँ, आपके और करीब हैं। लेकिन अगर दोस्त का दोस्त है, तो वो बोलेगा, यार समझा तो, तू मुझे क्या कर रहा है पहले? हाँ, ठीक है? तो हो सकता है कि आपको उसको कुछ प्रेज़ेंटेशन दिखानी पड़े। अगर कोई सीड फंड टाइप है, तो वो बोलेगा, यार कुछ प्रोटोटाइप तो दिखाओ, मुझे पता तो चले तुम बना सकते हो कुछ। ठीक है? या फिर आपका बैकग्राउंड हो, क्योंकि आप जॉब इस एरिया में करते हैं कि आपने क्रेडिबिलिटी बना रखी है इस चीज़ की, कि भई मैं ऐसी स्टार्टअप में काम करता हूँ और मुझे ये दिखी प्रॉब्लम, मेरी स्टार्टअप तो नहीं कर रही है पर मैं करना चाहता हूँ, या इस तरीके का कुछ, तो वो भी आपको क्रेडिबिलिटी दे सकता है। तो ये एक पहला पैसा आपको जो मिलता है, और हिंदुस्तान में मैंने देखा है वो लगभग आज की डेट में आपको 25 लाख से 1 करोड़, 2 करोड़, इतने तक का पैसा मिल जाएगा।
आपको, ठीक है? इवन 500 के वगैरह मतलब 3 4 करोड़ तक भी लोग रेज़ कर लेते हैं, बड़े आराम से, ये इक्विटी ठीक है? देने बिना किसी इक्विटी देते देना पड़ती होगी उनको हाँ, इस हाँ, वक़्त? हर हुँ। हर चीज़ के लिए स्टार्टअप के पास और कुछ है ही नहीं देने के लिए, हाँ, हाँ। ठीक है? हुँ। तो अपने शेयर्स देगा स्टार्टअप और ये पैसे मिलेंगे उसको जो भी 20 लाख से 4 करोड़ तक कुछ मिल जाएगा आपको। डिपेंडिंग आपको कितना चाहिए, आप किससे माँग रहे हो, कितना माँग रहे हो वगैरह-वगैरह, ठीक है? उसके बाद में आप थोड़ा-सा अगर किसी कस्टमर्स के यहाँ चला के दिखा दो, शुरू में या फिर प्रोडक्ट भी कुछ बना के तो दिखा दो कि भाई चलता है, कोई मुश्किल चीज़ कर रहे हो तो वो करके दिखा दो, तो अलग-अलग कैटेगरी स्टेज हो सकते हैं। तो यूजुअली ये सीड राउंड के बाद में तो कभी-कभी ये 2 राउंड भी हो सकता है आप छोटा-सा एंजल रेज़ करो 50 लाख का उसके बाद आपको 2-3 करोड़ मिल जाए किसी से, है ना? डिपेंडिंग ऑन आपकी कैसी प्रोग्रेस रही है वगैरह। तो हो सकता है आपका एंजल प्लस सीड राउंड हो गया। उसके बाद टिपिकली आजकल इंडिया में काफ़ी कॉमन है प्री सीरीज़ ए टाइप राउंड बोलते हैं। तो ये सब इंडिया में ही ज़्यादा है, बाहर मैंने कम देखा है बट ठीक है, इंडिया में काफ़ी होते हैं। जहाँ पे आपको थोड़े से कस्टमर हैं शुरू में। तो आपने प्रूव किया कि आपका आइडिया सिर्फ़ आपके आस-पास ही नहीं, आप किसी दूसरे लोगों के साथ भी चला लेते हो लेकिन थोड़े से ही हैं। भले ही हुँ। अगर बी टू बी टाइप का आइडिया बिज़नेस वाला तो कम शायद 1 कस्टमर हो, वो भी काफ़ी है। कोई 1 कस्टमर तो आपको पैसा देने को रेडी है, आप जिसका काम कर रहे हो। तो प्री सीरीज़ ए टाइप राउंड कहीं भी मैं बोलूँगा 4-5 करोड़ से लेके 25 करोड़ तक के हो जाते हैं, ठीक है? इतना टिपिकल प्री सीरीज़ ए राउंड्स का साइज़ रहता है। फिर उसके बाद आपको अगर थोड़े ठीक-ठाक मतलब आपको जिसको बोलते हैं कस्टमर्स मिल रहे हैं, तो एक प्रोडक्ट मार्केट फिट अब आपको दिख रहा है। कि आपका प्रोडक्ट बिक हुँ, रहा है, आप क्या कहते हैं कस्टमर्स को ले जा सकते हो, वो आपको उसका पैसा देने को रेडी हैं, तो टिपिकली सीरीज़ ए राउंड भी हो जाते हैं जो कि अगेन आई वुड से ये 20 करोड़ से लेकर के कहीं भी 70-80 करोड़ तक के सीरीज़ ए राउंड हो जाते हैं, 100 करोड़ तक भी हो जाते हैं, ठीक है? तो इतने के यूजुअली एक सीरीज़ ए राउंड हो जाते हैं और उसमें फिर अगर उसके बाद में अगर ये समझ में आता है कि प्रोडक्ट अच्छा-सा बन गया है, प्रोडक्ट मार्केट फिट एकदम तगड़ा है, आप क्या कहते हैं जिसको बोलते हैं इधर 1 पैसा डालते हो, उधर से ₹3 निकलते हैं, ठीक है? हाँ। तो आपको सिर्फ स्केल करना है इस बिज़नेस को, तो उस टाइम पे सीरीज़ बी राउंड हो जाता है। तो सीरीज़ बी को टिपिकली ऐसा ग्रोथ राउंड बोलते हैं पहला। जब आपका प्रोडक्ट प्रोडक्ट काफ़ी एस्टेब्लिश्ड है और मतलब आपको पता है कि ये प्रोडक्ट है, बस अब मुझे इसको और ज़्यादा बेचना है या और ज़्यादा मार्केट्स में लेके जाना है। तो ये इस तरीके की चीज़ें। IVM
तो आप बात करने को लेकर के कंज्यूमर में भी ऐसा सोच सकते हो।